बात चक्रवाती तूफान दाना की करने वाले हैं, जो कि अब से कुछ घंटों बाद देश के पूर्वी तट पर दस्तक देने वाला है। दरअसल पिछले 2 महीने में अगर हम देखें तो ये दूसरा चक्रवाती तूफान है जो भारत के तटों से टकराने वाला है। लेकिन ये जो तूफान है दाना, ये ज्यादा शक्तिशाली पिछले चक्रवाती तूफान असना से होगा। बताया जा रहा है कि टकराने वाली जगह से 400 किलोमीटर दूर तक इसका प्रभाव हो सकता है। 7 राज्यों तक इसका प्रभाव होने की आशंका है। সাগরে যে গভীর নিম্নচাপের জেরে ডানা নামক এক ঘূর্ণিঝড়ে খেয়ে আসতে চলেছে। दाना से हो जाओ सावधान, आ रहा है भयंकर तूफान। जो फिशिंग बोट्स हैं उनको बांध के रखा गया है समुद्र के किनारे, ताकि वो जो पानी है, जो करंट है, उनको बहाकर न ले जा पाए। आज रात तूफानी, 7 राज्यों में तबाही की चेतावनी। यहाँ पर जो तैनात किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का जहाज, किसी भी आपदा से निपटने के लिए। दाना की मुसीबत से दहशत में ओडिशा। आ रहा है चक्रवाती तूफान, दांव पर लाखों जान। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना, जिसने लाखों लोगों की जान मुश्किल में डाल दी है। दाना तूफान उड़ीसा से पश्चिम बंगाल तक कहर मचाने को तैयार। सागर की उफनती लहरें लगातार खतरे का संकेत दे रही है। उड़ीसा सरकार ने तूफान के रूप में आ रही इस मुसीबत से निपटने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी है। ये वही धामरा पोर्ट है जिसके पास कुछ देर में तूफान दस्तक देने वाला है। साइक्लोन दाना की आहट धीरे धीरे तटीय इलाकों में बढ़ने लगी है। हवाओं की जो गति है वो भी धीरे धीरे तेज हो रही है, और जैसे जैसे दाना साइक्लोन तट की ओर आ रहा है, जो खतरा है वो भी बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम लोग धामरा पोर्ट के पास हैं। यहाँ पर जो हवाओं की गति है वो अब धीरे धीरे तेज हो रही है, जबकि अभी काफी समय है। 21 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी से उठा दाना तूफान ओडिशा के धामरा पोर्ट और भितरकनिका नेशनल पार्क के पास लैंड करेगा। इसकी लैंडफॉल प्रोसेस 5 घंटे चलेगी और ये 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के उत्तरी हिस्से से गुजरेगा। दाना के असर से भद्रक, केंद्रपाड़ा समेत कई जगह पर 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच, जो करीब 1 फुट होता है, उससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है। बाकी तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर तक बारिश के आसार है। जगह बताई गई है वो दामरा पोर्ट और भितरकनिका के बीच में यही जगह है जहां पर लैंडफॉल होगा। यहां पर मेरे पीछे आप समुद्र देख सकते हैं। ये क्रीक है, क्रीक के पास समुद्र है, और यहां पर जो लहरें हैं अभी धीरे धीरे थोड़ी ऊंची हो रही है। हालांकि ये जो अभी भी काफी वक्त है, क्योंकि अभी कई घंटे हैं, और जैसे जैसे ये जो साइक्लोन है तटीय इलाकों की ओर आएगा, वैसे वैसे हवाओं की गति बढ़ेगी, जो लगभग 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, और जो गस्टिंग स्पीड है यानी कि जो झोंका है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक हो सकता है। सीवियर साइक्लोन इसको बताया जा रहा है। ओडिशा में दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर मयूरभंज, भद्रक, बालेश्वर, केंद्रपाड़ा, जाजपुर, जगत सिंहपुर, कटक में होगा, जहां भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पुरी, खोर्दा, नयागढ़, ढेनकनाल और कैंटो झार जिले को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। धीरे धीरे ये जो साइक्लोन, सीवियर साइक्लोन जैसे उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पुरी और सागर द्वीप के बीच में भितरकनिका और धामरा पोर्ट के आसपास हिट करेगा। तब इसका विंड स्पीड वही 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा होने का संभावना है। और आज रेनफॉल की इंटेंसिटी बढ़ेगा और हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ इलाके में होने का हम पूर्वानुमान किए हैं। इसके अलावा झारखंड में 25 तारीख को भी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेसेस होने का भी संभावना है। कल से साइक्लोन वार्निंग हम जारी कर रहे हैं कि सभी लोग अफेक्टेड एरिया में सेफ प्लेस में रहना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए, स्पेशली गाड़ी वगैरह नहीं चलाना चाहिए। चक्रवात दाना पिछले 2 महीनों में भारतीय तट पर आने वाला
दूसरा चक्रवाती तूफान होगा। इससे पहले अगस्त के अंत में चक्रवात असना ने प्रायद्वीप को प्रभावित किया था। इस वक्त जो हवाओं की गति है वो आप देख सकते हैं, हालांकि बहुत तेज अभी नहीं है, लेकिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के आसपास अभी ही हवाओं की गति हो चुकी है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी और उम्मीद की जा रही है कि जो रात भर ये प्रोसेस चलेगा, सुबह तक उस दौरान जो जान माल का नुकसान हो वो बेहद कम हो। कैमरामैन श्याम सुंदर घोष के साथ अनुपम मिश्र, आज तक, उड़ीसा, धामरा। दाना शब्द का मतलब होता है उदारता। ये एक अरबी शब्द है और इसे कतर ने चुना है। साल 2000 के बाद से दरअसल इस क्षेत्र के सभी देशों के बीच आदान प्रदान की ऐसी व्यवस्था रही जहां पर नाम पहले से ही रख दिया जाता है तूफानों का। तो भारत हो, म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, इस तरह के देश तूफानों के नाम रखने की ये जो प्रणाली है, इसमें न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान की सोच है, बल्कि संचार और चेतावनी के हिसाब से भी, उस प्रणाली के हिसाब से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ओडिशा के धामरा में चक्रवाती तूफान दस्तक देने जा रहा है, लेकिन इसका असर ओडिशा के कई जिलों में है। ओडिशा के पारादीप में तूफान की वजह से मौसम खराब है। अब आपके सामने पुरी की तस्वीरें, जहां लोगों को तूफान के खतरे से अलर्ट किया जा रहा है। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। बीच समंदर में भी मछुआरों को समय रहते अलर्ट कर दिया गया। पुरी में चेतावनी के लिए समंदर के तटों पर लाल झंडे लगा दिए गए। किनारे की दुकानों को बंद कर दिया गया है। पुरी में 4 दिन के होटल की बुकिंग पर रोक लग चुकी है। जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। तूफान से पहले करीब 3000 सैलानियों को वापस भेज दिया गया। ओडिशा के तटीय इलाकों में तूफान के टकराने से कई घंटों पहले ही एहतियातन कदम उठा लिए गए। जहां जहां तूफान आने की संभावना है, वहां वहां एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई हैं। साइक्लोन दाना को लेकर के लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार इसको लेकर के तैयारियां कर रही हैं। आज रात में ये लैंडफॉल होगा। मैं इस वक्त एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और यहां पर आप देखिए कि जो तमाम टीमें, चाहे वो उड़ीसा हो, वहां पर सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, पश्चिम बंगाल हो, वहां पर भी इफेक्ट काफी इस साइक्लोन का रहेगा। तो उसी हिसाब से एनडीआरएफ की टीमें यहां पर लगाई गई हैं। इसके साथ ही झारखंड में 9 एनडीआरएफ की टीमें हैं, आंध्र प्रदेश में भी एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं। एनडीआरएफ के कंट्रोल रूम से 24/7 लगातार यहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है। ओडिशा के जिलों में समंदर का बदला हुआ मिजाज बता रहा है कि तबाही का तूफान किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। आज मैंने और एक समीक्षा किया था। हमारा लक्ष्य है 0 कैजुअल्टी। इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वनरेबल जगह है, वहां से 100% इवैक्यूएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। हमारा टारगेट था इवैल्यूएशन करने के लिए 3,62,000 लोगों के इवैक्यूएट करने के लिए। अभी तक लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट इवैक्यूएशन हो गया। ये तस्वीरें ओडिशा के भद्रक जिले की हैं। मौसम विभाग के मुताबिक यहाँ तूफान सबसे ज्यादा बर्बादी ला सकता है। भद्रक में सुबह लगातार भारी बारिश हो रही है और तटीय इलाकों से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ये समुद्र के ठीक किनारे एक मेकशिफ्ट साइक्लोन शेल्टर बनाया गया है, जहां पर जो स्थानीय लोग हैं, जो समुद्र के बेहद किनारे रहते थे, खासतौर पर मछुआरे जो हैं, उनको, उनका कच्चा घर है, डूबने और टूटने का आशंका
की आशंका बहुत ज्यादा है। गांव है जो किनारे पर, उनको यहाँ पर लाकर रखा गया है, उनको यहाँ पर खाना पीना जो है सरकार की ओर से वो दिया जा रहा है। और इसी तरह के जो साइक्लोन शेल्टर्स हैं वो इन इलाकों में बनाए गए हैं ताकि जब तक ये तूफान पूरा ना हो जाए, ओवर ना हो जाए, लैंडफॉल का प्रोसेस खत्म ना हो जाए, तब तक ये यहाँ पर रहेंगे। ओडिशा में शुक्रवार तक 14 जिलों के सभी स्कूल बंद रहेंगे। तूफान के टकराने के बाद ओडिशा के तटीय इलाकों में समंदर की ऊंची लहरें उठने की चेतावनी जारी कर दी गई है। कोस्ट गार्ड, एनडीआरएफ और नेवी की टीमें अलर्ट पर हैं। कई जगहों पर मेकशिफ्ट राहत शिविर बना दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत भी की ओडिशा के मुख्यमंत्री से, वहां का पूरा जायजा लिया और हर संभव मदद की बात भी कही है। ओडिशा की तरह पश्चिम बंगाल पर भी इसके प्रभाव की पूरी आशंका है। कई लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस तूफान के मद्देनजर वो पूरी रात नबन्ना में रहेंगी। पश्चिम बंगाल में भी दाना तूफान का असर देखने को मिलेगा, जिसके चलते राज्य सरकार ने प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। एहतियाती तौर पे बहुत सारे कदम लिए गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त जो समंदर है उसका कंडीशन क्या है, और यही कारण है कि दीघा जो एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है उसको बिल्कुल खाली कर दिया गया है। इसके साथ साथ पुरी जो उड़ीसा में है, बहुत ही फेमस टेम्पल टाउन है, पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, उसको भी बिल्कुल खाली कर दिया गया है। और हम लोग जब से आज सुबह से दीघा में आए हैं, हम लोग देख रहे हैं ये जो एंटायर प्रोमेनाड है यहाँ पे खचाखच भरा रहता है, लोग इसमें भरे रहते हैं जो पर्यटक, लेकिन पूरा खाली कर दिया गया है। बार बार पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से यहाँ पे माइकिंग की जा रही है कि बिल्कुल बीच के पास लोग ना आए। जितने भी होटल्स है समंदर के तट पर, उन सबको खाली कराया गया है, पर्यटकों को यहाँ से निकाला गया है। सबसे पहले आप पश्चिम बंगाल के तटीय शहर दीघा की तस्वीर देखिए, जहां चक्रवाती तूफान से पहले ही भारी बारिश और तेज हवाएं चलने लगी। सुबह से हम देख रहे हैं कि इंटरमिटेंट इसी तरह से बारिश हो रही है, चॉपी कंडीशन है, और जो मछुआरे हैं उनको कहा गया है कि वो आज बिल्कुल ना जाए। पिछले 2 दिन से उनको अलर्ट साउंड किया गया था, क्योंकि बहुत सारे मछुआरे हैं जो डीप सी में जाते हैं और 2-3 दिन के बाद आते हैं। उनको कहा गया था कि वो वापस आ जाए और फ्रेश तौर पे कोई ना जाए। और आप देख सकते हैं किस तरह का लहर इस वक्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जैसे दिन बढ़ता जाएगा जो समंदर का भी कहर जो है वो भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। काफी तेज बारिश शुरू हो जाएगी दोपहर तक, और जितने भी तटीय जिले हैं दक्षिण बंगाल के, उसके साथ साथ कोलकाता में भी भारी बारिश की संभावना है और इससे पानी जम सकता है। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एहतियातन तौर पे बहुत सारे ऐसे कदम उठा रही है। चक्रवाती तूफान के टकराने की जगह से 400 किलोमीटर दूर तक इसका असर देखने को मिलेगा। वहीं तूफान टकराने के बाद से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में 90 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश की भी चेतावनी है। तूफान और भारी बारिश के खतरों को देखते हुए हावड़ा में कंट्रोल रूम बनाया गया है। जो प्रोविजन लिया सीएम ने तो बता ही दिया है, सीएम खुद ही मॉनिटर कर रही हैं और वो रहेंगे भी रात को, हम भी रहेंगे यहीं। सीएम जब रहेंगे तो हमको भी रहना है। हम लोगों ने कंट्रोल रूम 24/7 खोला है और जितने लाइन एजेंसी है सबको अलर्ट कर दिया गया। सभी अपने अपने जो परिस्थिति संभाले हुए, इवैक्यूएशन भी हो गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने 9 जिलों के तमाम स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है। पहले से ही समुद्र गए मछुआरों को वापस बुला लिया गया है। तटीय इलाकों में माइक के जरिए लोगों को सतर्क किया जा रहा है। तूफान की दस्तक से पहले करीब लाखों लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाया गया। पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले के पर्यटन स्थल दीघा के अलावा मंदारमनी, ताजपुर और शंकरपुर के होटल मालिकों को तूफान टकराने से 12 घंटे पहले ही पर्यटकों से होटल खाली करवाने का निर्देश दे दिया गया। सरकार ने दाना से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। विभिन्न जिलों में कंट्रोल रूम खोले गए हैं। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन टीमों को तैयार रखा गया है। तटीय इलाकों से लाखों लोगों को निकालकर
सुरक्षित इलाके में बने राहत शिविरों तक पहुंचाने का काम जारी है।